भारत विभाजन विभीषिका का 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ उस पर हम चर्चा करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि 2 जून 1947 को बंटवारे से ठीक कुछ समय पहले, कुछ दिन पूर्व, दिल्ली के एक कमरे में 15-16 लोग बैठ कर के कई करोड़ हिंदुस्तानियों के मुकद्दर का फैसला करने जा रहे थे। वह एक ऐसे विभाजन की स्थिति की रेखा खींच रहे थे जहां से लव, भगवान राम के पुत्र लव का बसाया हुआ लाहौर, नानक देव की जन्मस्थली नानकाना और ढाक देवी का मंदिर ढाका, यह सब अलग अलग हो जा रहा था। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न था मुस्लिम लीग, क्योंकि उसके 1.5 दशक पूर्व से जो अभियान वो चला रखा था, पाकिस्तान की रट लगाए हुए थे, उसके ऊपर 2 जून 1947 को पाकिस्तान नाम डायरी में चढ़ गया था। यह उनके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी। लेकिन इसकी रूपरेखा, विभाजन की रूपरेखा अंग्रेज बहुत पहले से रखे हुए थे और अंग्रेज के इशारों पे नाचने वाले लोग वह उसको मूक दर्शक होकर देख रहे थे। इसकी पहली रूपरेखा 1905 में रखी गई, जब बंगाल को भारत से अलग किया। लेकिन पहले बंगाल में और उसके बाद पूरे देश में इस प्रकार की आग लगी कि अंग्रेजों की रूह कांप गई और वो भयभीत होकर के उन्होंने 1905 को बांग्लादेश को अलग किया हुआ फैसला वापस ले लिया और 1911 में पुनः बांग्लादेश भारत का अंग हो गया। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन 1937 में जो आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में जनता ने खुल करके कांग्रेस के ऊपर मोहर लगाई और मुस्लिम लीग जो विपक्षी पार्टी थी वह पूरी तरह धराशायी हो गई। उसको किसी ने पूछा तक नहीं। इससे मर्माहत होकर के और उसी से उत्साहित होकर के नेहरू आगे बढ़ गए और उन्होंने सीधे तौर पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन के बाद जो दोबारा चुनाव हुए 1937 में, उसमें फैसला लिया कांग्रेस ने कि हम अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और मुस्लिम लीग एक तरफा जीत हासिल करके आगे बढ़ी। सिर्फ यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो अंदर कुछ लोगों की एक ऐसी घिनौनी सोच थी जो सिर्फ उस पद पे आरूढ़ होना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने भारत के अस्तित्व को भी दांव पे लगा दिया। अपनी पद की लोलुपता को पूर्ण करने के लिए, अपने छद्म रूप से उसको प्राप्त करने के लिए, एन के प्रकार किसी प्रकार का भी समझौता करने के लिए, उसमें उन्होंने गांधी को अपना सहभागी बनाया। 17 प्रांतों में कांग्रेस के अध्यक्षों को साथ अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत ने एक बैठक किया और उस बैठक में लोगों से कहा कि आप अपना एक उत्तराधिकारी तय कर दीजिए। उत्तराधिकारी तय हुआ। चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि जो उत्तराधिकारी तय हुआ उसमें जो 15 लोगों के वोट पड़े थे, उसमें से 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में आए थे। एक वोट कृपलानी जी के पक्ष में आया था और एक वोट खारिज हो गया था। उसके बावजूद भी सरदार पटेल को बुला करके गांधी ने कहा कि आप लिख करके दीजिए कि आप नेहरू का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी उतनी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेज आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, उनको अंग्रेज पसंद करते हैं और हमें आगे सत्ता ट्रांसफ़र कराने के बाद बहुत से काम अंग्रेजों की मर्जी से करने होंगे, तो आप लिख करके दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिखवा लिया गया। इस बेईमानी को यह देश कभी नहीं भूलेगा। इसलिए कि जो 14 तारीख को जिस विभीषिका पर हम आगे बढ़े, वह विभाजन इस कदर हुआ कि वहाँ धर्म के नाम पर मुस्लिम और हिंदू बट गए। जो व्यक्ति कहता था कि विभाजन मेरे लाश पे होगा, वह लाश के समान मौन हो गया और उन्होंने पूरे तौर पर नेहरू को अपना उत्तराधिकारी न केवल घोषित किया, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, काटे गए। जो लोग वहाँ से, उनको 3 दिन का समय दिया गया कि आप अपने देश को तत्काल खाली करिए, और वह पाकिस्तान खाली हो रहा था, उसमें उनको सामान लाने की पाबंदी थी। वह अपनी जान बचा रहे थे और रेलवे स्टेशनों पे घेर लिया जाता था, क्योंकि ट्रेनों में भर के वो जा रहे थे। रोडों को घेरा हुआ था कि अगर सड़क के मार्ग से जाएंगे तो वहाँ काट दिया जाएगा, अगर ट्रेन के मार्ग से जाएंगे तो वहाँ काट दिया जाएगा। उन्हें घर घर ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ज़मीन उनकी थी। और यही बात इस जीवन काल में
हिंदू और मुसलमान में भेद पैदा करती है, जो कभी एक नहीं हो सकते। यह एक भिन्नता पैदा करती है हिंदू और मुसलमान में, कि उन्होंने इतने लोगों को काटा कि वह आज भी, जब हम अगले दिन 15 अगस्त को देश की आज़ादी मनाएंगे, उस पर्व पे हम उत्साह मनाते हैं और उत्साहपूर्वक खुशी मना करके उल्लासपूर्वक एक उत्सव मनाते हैं, उसी वक्त हमारे 10 लाख से अधिक परिवार उस मायूसी और गम में डूबे रहते हैं जिन्होंने अपनों को खोया था। उस दर्द को भुला नहीं सकते। तो कहीं खुशी और कहीं गम का वातावरण हमारे हृदय में सदैव दहकता रहेगा, और दहकता रहेगा कि किसी व्यक्ति का पदलोलुप होना, किसी व्यक्ति का अपने एक महत्वाकांक्षा के लिए कितनों की कुर्बानी कर देना, वह नेहरू और गांधी को कभी यह देश भुला नहीं पाएगा। उनका तो बस चलता तो वह हैदराबाद भी निज़ामों को दे रहे थे, लेकिन वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल अड़ गए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस पर नेहरू ने उनको सांप्रदायिक होने तक का उनके ऊपर आरोप लगाया और उनको सांप्रदायिक घोषित किया। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए आज हम निज़ाम को यहाँ से भगाने में और हैदराबाद हिंदुस्तान में पाने में कामयाब हुए। लेकिन जो विभीषिका जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लकीर बन गई, वह शायद अब कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे।